नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोटपुतली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान के पंचपीरों में शामिल लोक देवता हुए हैं जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। तो इनके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस क्लास में अपन क्या क्या करने वाले हैं, संपूर्ण थ्योरी करेंगे, यानी मियाजी के बारे में उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। जो नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है वो आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके परिचय के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस वंश के हैं ये। तो इनके जन्म की बात की जाए तो ये तापू गांव, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था, जो जोधपुर जिला के अंदर आता है। अगर वंश करें तो पंवार वंश, जो सांकला परिवार, जो क्या है, क्षत्रिय है। तो इनका वंश है पंवार और सांकला परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। नेक्स्ट है मंगलिया नाम का कारण, यानी जो मेयाजी है उनके नाम के पीछे मांगलिया क्यों लगाया जाता है, तो उसका रीजन क्या है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मांगलिया नाम का कारण क्या था। इनका लालन और पालन है इनके ननिहाल के मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इतिहास में मेयाजी मांगलिया के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। क्योंकि इनका लालन और पालन जब इनका भी पोषण हुआ था वो कहाँ, इनके ननियाल किस गोत्र के थे, मांगलिया गोत्र के थे। तो वहीं पे इनका क्या हुआ था, पालन पोषण हुआ, इसलिए इतिहास के अंदर मेयाजी मांगलिया नाम से जाने गए। अगर बात करें पिता का नाम क्या है, तो मेयाजी उनके पिता का नाम क्या है भाई, गोपाल राज सांखला, गोपाल राज सांखला। और मेयाजी मांगलिया जो राजस्थान के प्रसिद्ध पंच पीरों में से क्या है, एक लोक देवता है। और इन्होंने क्या, गोरक्षक और वीर योद्धा और वचन के पक्के लोक राजा के रूप में ये क्या जाने जाते हैं। और ये धर्म, वीरता और त्याग का क्या है, प्रतीक है। इनका जो जीवन है, जो धर्म, वीरता और त्याग का क्या है, प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है पिता की बात हो गई कि गोपाल राज सांकला क्या है, इनके पिता का नाम है। कुछ स्रोतों में कीतु करनोत अथवा केलू जी भी मिलता है, यानी इनके पिता का नाम है। कुछ ऐसे स्रोत हैं उनके अंदर कीतु करनोत या केलू जी के नाम से भी जाना जाता है इनका पिता का नाम। समकालीन शासक, यानी मेयाजी के समकालीन शासक कौन थे, तो राव चूड़ा जो मारवाड़ से हैं। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेयाजी के समकालीन शासक कौन थे, तो वो थे राव चूड़ा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेयाजी है उनको, उनके समकालीन कौन था, तो वो कौन थे, वो राव चूड़ा थे। मेयाजी ने राव चूड़ा को मारवाड़ विजय हेतु अपनी तलवार और आशीर्वाद प्रदान किया था। मेयाजी जो मेयाजी है उन्होंने क्या किया, राव चूड़ा को मारवाड़ विजय हेतु अपनी तलवार और आशीर्वाद प्रदान किया था। किसको, राव चूड़ा को, जो मारवाड़ का शासक है। नेक्स्ट है मुख्य युद्ध और वीर गति। तो इनकी धर्म की बहन थी पाना गुजरी, जो पुष्कर की रहने वाली थी। तो धर्म की बहन का नाम पूछा जाए, आपको बताना है पाना गुजरी इनकी धर्म की बहन थी। नेक्स्ट है गोरक्षक, गोरक्षा युद्ध, ठीक है, गोरक्षा युद्ध। पुष्कर के अंदर क्या हुआ, अकाल पड़ा, उसके कारण पाना गुजरी अपनी गायों को लेकर कहाँ गई, टापू गांव आ गई थी। और उन गायों को जैसलमेर के शासक दुर्जन साल भाटी है वो लुटकर ले गए थे। और जो दुर्जन साल भाटी है उनको राव दूधा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हुआ, पुष्कर के अंदर अकाल पड़ता है, तो पाना गुजरी अपनी गायों को कहाँ लेकर जाती है, टापू गांव लेके जाती है। और उन गायों को जो जैसलमेर के शासक हैं कौन, दुर्जन साल भाटी, वो उनको क्या करते हैं, लूट के ले जाते हैं। तो वीर गति की बात की जाए तो अपनी बहन की, जो धर्म की बहन थी अपनी, उनकी गायों को छुड़ाने के लिए मेयाजी ने क्या किया, भाटियों के साथ में भीषण युद्ध किया। और इस युद्ध के अंदर वो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और कहाँ पे हुए भाई, झिगोर नाड़ी भीकमकोर ओसिया जोधपुर में जगह का नेम है। तो यहाँ पे वो क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है
इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, मुख्य मंदिर और मेला, इनके मुख्य मंदिर और मेला। तो मुख्य मंदिर कौन सा भाई, बापिनी गांव कहाँ है, फलोदी के अंदर है, ठीक है। फलोदी जिला में, अब याद रखना ये बापनी गांव फलोदी जिला के अंदर स्थित है। और इस मंदिर में मैया जी की क्या है, घुड़सवारी की प्रतिमा है। क्या भाई, घुड़सवारी की प्रतिमा है। नेक्स्ट मेला की बात की जाए तो इनका मेला कब लगता है भाई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या कृष्ण जन्माष्टमी को बापिनी के अंदर विशाल मेला बढ़ता है। और राजपूत समाज इस दिन को मैया अष्टमी के रूप में मनाते हैं। जो राजपूत समाज है वो इस दिन को मैया अष्टमी के रूप में मनाते हैं। विशेष तथ्य के रूप में पढ़ लेते हैं कि घोड़े का नाम क्या है, तो किरण काबरा या किरण काबरा है। किरण काबरा इनके घोड़े का नेम है। शकुन शास्त्रों के क्या थे, ज्ञाता थे, कौन, मैया जी। मैया जी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे और वो भविष्य की घटना है उनको पहले से ही भांप लेते थे, या उनको वो विद्या आती थी, वो कला आती थी, ठीक है। और पुजारी से जुड़ी मान्यताएं, मैया जी के मंदिर के पुजारी यहाँ हैं, वो क्या है, जो भोपे होते हैं, भोपों की क्या होती है, वंशवृद्धि नहीं होती। वो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए क्या करते थे, बच्चे गोद लेते थे। तो ये इनकी पुजारियों से जुड़ी मान्यताएं आपको भी याद रखनी है। अब रिवीजन के लिए देख लो आपने कि जन्म कहाँ हुआ, टापू जोधपुर के अंदर। वंश कौन सा था, पंवार था। धर्म की बहन का नाम क्या था, पाना गुजरी था। घोड़ा का नाम क्या था, किरण काबरा था। मुख्य मंदिर कहाँ पे है, मैया जी का बापिनी फलोदी के अंदर, क्योंकि फलोदी नया जिला बन गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेला। तो मेला कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। विशेष क्या है, गोरक्षक और शकुन शास्त्र क्या थे, ज्ञाता थे। और पंच पीरों में से एक क्या थे, प्रमुख लोक देवता थे। अब इनके क्या करते हैं अपन, एमसीक्यूज लगाते हैं। इनके क्या लगाते हैं अपन, एमसीक्यूज लगाते हैं। तो जो भी साथी नया जुड़ा है उस चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मैया जी मांगलिया राजस्थान के किन प्रसिद्ध लोक देवताओं में शामिल है। तो आपको बताना है कि जो मैया जी मांगलिया है वो राजस्थान के किन प्रसिद्ध लोक देवताओं में शामिल है। चार धाम है, सप्त ऋषि है, पंचपीर या नवनाथ। तो है पंचपीर, पंचपीरों के अंदर शामिल है मैया जी मांगलिया। तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया जी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ। तो मैया जी मांगलिया है उनका जन्म टापू जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैया जी का मूल वंश कौन था। तो इनके वंश की बात की जा रही है, राठौड़ था, चौहान था, तंवर था, पंवार सांखला था, ठीक है। तो इनका वंश था पंवार सांखला, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैया जी मांगलिया नाम क्यों मिला। जो मैया जी मांगलिया है उनका नाम क्यों मिला। तो बताओ, मैंने बताया था कि इनका मैया जी मांगलिया नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था। बहुत से स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं, क्योंकि इनका जन्म सांखला परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण इनके ननियाल में हुआ। और ननियाल का गोत्र क्या था, मांगलिया था। याद रखना है कि इनका जन्म किस में हुआ, सांखला परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण इनके ननियाल में हुआ। और ननियाल का गोत्र क्या था, मांगलिया था। इसी कारण इतिहास में मैया जी मांगलिया कहलाई। तो आपको ये याद रखना है। तो मैया जी को मांगलिया नाम क्यों मिला, क्योंकि ननियाल गोत्र के कारण। क्यों, ननियाल वालों का गोत्र क्या था, मांगलिया था, इस कारण इनको मैया जी मांगलिया कहा गया इतिहास के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैया जी के जो मैया जी हैं उनके पिता का नाम क्या था। अजमाल जी था, जेवर सिंह था, ताहर जी या गोपाल राज सांखला। तो आपको बताना है इसका आंसर ऑप्शन बी गोपाल राज सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया जी किस शासक के समकालीन थे। तो मैया जी हैं वो किस शासक के समकालीन थे भाई, राव जोधा के, राव बीका के, राव दूधा के या राणा सांगा के। तो किसके थे भाई, तो वे राव किसके थे बताइए, इसका आंसर बताइए आपको कि इसका आंसर क्या किसके समकालीन थे।
इसके अंदर ऑप्शन में गलती है, इसमें राव चूड़ा आएगा, है ना। राव, इस ऑप्शन को कर लेते हैं अपन राव चूड़ा, है ना। राव चूड़ा आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कि मेयाजी जो राव चूड़ा है उस शासक के क्या थे, समकालीन थे। देखिए क्वेश्चन में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मेवाजी ने राव चूड़ा को क्या प्रदान किया था। तो उन्होंने तलवार और आशीर्वाद प्रदान किया था, क्योंकि राव चूड़ा ने क्या मारवाड़ को जीता था, तो मेवाजी ने उनको आशीर्वाद के रूप में क्या दिया, तलवार और आशीर्वाद दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो मेवाजी की धर्म की बहन कौन थी भाई, डालीबाई थी, पाना गुजरी थी, पेमलदे थी या सुगनाबाई थी। तो थी पाना गुजरी। पाना गुजरी मियाजी की क्या थी, धर्म की बहन थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पाना गुजरी मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी भाई। तो पाना गुजरी नागौर की, जैसलमेर, पुष्कर या अजमेर। तो पाना गुजरी पुष्कर की रहने वाली थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पाना गुजरी की गायों को किसने लूट लिया था। तो वह किसने लूट लिया था, राव बीका ने, राव जोधा ने, दुर्जन साल भाटी जिसको राव दूधा भी बोलते हैं, या महमूद गजनवी। तो जो दुर्जन साल भाटी जैसलमेर के भाटियों ने इनकी गाय को लूट लिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयाजी किस उद्देश्य से भाटियों के विरुद्ध युद्ध करने गए थे। तो क्या उद्देश्य था भाई मेयाजी का भाटियों के साथ युद्ध करने का, वो था गो रक्षा हेतु। जो उनकी धर्म की बहन थी पाना गुजरी, उनकी गायों को क्या जैसलमेर के भाटी थे वो लूट के ले गए थे, तो गो रक्षा के हेतु उनका उद्देश्य था उनको गायों को बचाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाजी कहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेवाजी जो मेयाजी हैं वो कहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए, तो वो जिगोर नाड़ी बीकमकोर जो ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ती है जगह, तो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयाजी के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था। जो मेयाजी हैं उनके प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था भाई, किरण काबरा। क्या था, किरण काबरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयाजी किस शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। मेयाजी मांगलिया है वो किस शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे भाई, ज्योतिष शास्त्र के, शकुन शास्त्र, वास्तु शास्त्र के या आयुर्वेद के। तो वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयाजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे भाई मेयाजी का मुख्य मंदिर स्थित, तो इसका आंसर बताओ आप। वो है कहाँ पे, टापू के अंदर है, पुष्कर में है, बापेणी फलोदी के अंदर है, या नागौर में। तो मेयाजी का मुख्य मंदिर कहाँ है, बापेणी फलोदी के अंदर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयाजी के मंदिर में उनकी कैसी प्रतिमा स्थापित है। ध्यान मुद्रा के अंदर घुड़सवार प्रतिमा है, खड़ी प्रतिमा या बैठी है। तो वह घुड़सवार प्रतिमा है। कैसी है, घुड़सवार प्रतिमा है। नेक्स्ट है मेयाजी का विशाल मेला कब लगता है। तो कब लगता है भाई, तेजा दशमी को, गोगा नवमी को, या रामदेवरा एकादशमी को, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेयाजी का विशाल मेला लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत समाज में मेयाजी के मेले का दिन किस नाम से प्रसिद्ध है। गोगा नवमी से, तेजा दशमी से, मेया अष्टमी, या बाबेरी बीज। तो वह मेया अष्टमी के नाम से क्या राजपूत समाज मेवाजी के मेले को क्या करते हैं, मनाते, या मेया अष्टमी उस दिन मनाते हैं। कौन, राजपूत समाज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाजी के मंदिर के पुजारियों के संबंध में कौन सी लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। वो सन्यासी रहते हैं, वो युद्ध करते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती, वे खेती करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी इसका राइट, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेयाजी मांगलिया
किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वह किस रूप में प्रसिद्ध है मियाजी मांगलिया? भक्ति कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, स्थापत्य विशेषज्ञ के रूप में, या पंच पीरों के लोक देवता एवं गो रक्षक के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच पीरों के लोक देवता व गो रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है मियाजी मांगलिया। तो दोस्तों, यदि आपको राजस्थान के सभी लोक देवताओं की संपूर्ण थ्योरी एमसीक्यू नए पैटर्न पे क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो जय मियाजी। और अगले वीडियो में हम राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। आई होप सभी दोस्तों को, सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।